Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Paradise College and warm welcome in class of Bio of first year. Student, हमने आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 से, दैट इज द सेल वॉल. आज का जो टॉपिक है सेल वॉल है. सबसे पहले सेल वॉल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं. सेल वॉल बेसिकली इट इज अ मेम्ब्रेन होती है ये, बट इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल. आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कह लें या फिर बाउंड्री भी कह सकते हैं. वॉल, बाउंड्री, मेम्ब्रेन. प्लांट सेल की सबसे जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग सेल वॉल का नाम देते हैं. कहते हैं सेल वॉल, अगर हम लोग इसको डायग्राम से देखें, दिस इज एन प्लांट सेल. इसकी दो लेयर है. अब इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है दैट इज अ मेम्ब्रेन, उसको हम लोग सेल वॉल का नाम देते हैं. आउटर मोस्ट है ना, तो दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर. आउटर मोस्ट लेयर के नीचे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है. तो सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल. अब क्या ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होती हैं? नहीं, कुछ और सेल भी होते हैं जिनके अंदर ये पाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स के अंदर ये पाई जाती हैं. सेल वॉल आल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स कौन से एनिमल होते हैं? बैक्टीरिया वगैरह. क्या सभी बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है? ऑलमोस्ट कहा जाता है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन एक ऐसा भी बैक्टीरिया है, इनका ग्रुप है बैक्टीरिया का, जो सबसे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है. उसका क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती. इट इज विदाउट सेल वॉल. इसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है. बैक्टीरिया के अलावा फंजाई वगैरह, इनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि जो प्लांट की सेल वॉल है, जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल है, जो फंजाई की सेल वॉल है, क्या इनकी केमिकल कंपोजिशन सेम है कि किससे मिलके, जिन चीज़ों से मिलके बनते हैं वो सिमिलर होती हैं? तो यहाँ पे भी डिफरेंस होता है. इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन इनकी डिफरेंट होती है, इसमें डिफरेंस पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग प्लांट सेल वॉल की बात करें तो ये किससे मिलके बना हुआ है? प्लांट सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, क्यूटिन, वैक्सिस, इनसे मिलके बनी हुई है. लेकिन इन सब में से जो प्रोमिनेंट इसका पार्ट है या जिससे ज़्यादा ये मिलके बनती है दैट इज द सेलुलोज. तो हम लोग कह सकते हैं प्लांट की जो सेल वॉल है मेड अप ऑफ सेलुलोज. नेक्स्ट जो है प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलके बनती है. अब ये क्या है? पेप्टाइडो मीन प्रोटीन और ग्लाइकेन मीन कार्बोहाइड्रेट.
तो जो प्रोकैरियोट्स है बैक्टीरिया की सेल वॉल वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बनती है। थर्ड जो हमने डिस्कस किया है दैट इज द फंजाई। फंजाई के जो सेल हैं उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? काइटन से। अब ये काइटन क्या है? इट इज अ हार्ड मटेरियल मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, बेसिकली काइटन जो है पॉलीसेकेराइड है। इसके लिए हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ चेन की फॉर्म में होता है। और होमो हमने क्यों वर्ड यूज़ किया है? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक चेन बना रहे हैं वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लॉन्ग चेन, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं ये, और ये जो हैं सेम टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ए है तो नेक्स्ट भी ए होगा, फर्दर भी ए, आगे फर्दर सारा ये कार्बोहाइड्रेट ए से मिलके बना हुआ है। तो मतलब सेम कार्बोहाइड्रेट के मिलने से जो एक लंबी सी हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी, चेन आएगी, उसको हम लोग होमोपॉलीसेकेराइड का नाम देते हैं। और काइटन भी क्या है? एक होमोपॉलीसेकेराइड है। तो इस तरह हमने देखा है कि इनकी जो सेल वॉल है उनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है। अब इसकी हम लोग थोड़ी सी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं कि इसके बारे में हमें किसने बताया। कि सबसे पहले हमें कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये किसने बताया? सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल प्रेजेंट है, किसने में बताया? साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें सबसे पहले सेल की आइडेंटिफिकेशन करवाई थी, मतलब सेल के बारे में बताया था। कौन से? हमने हिस्ट्री के अंदर उसको उनका जिक्र किया था। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट, इन्होंने बताया था कि सेल जो है एम्प्टी स्पेस है, और उन्होंने कॉर्क सेल के बारे में बात की थी। कॉर्क क्या था? प्लांट का सेल था ना। उन्होंने कहा था वो स्पेस है और उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्कवर ये इसके बारे में हमें सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही बताया था। नेक्स्ट कौन सा है? इसकी फॉर्मेशन कब होती है, कि कब बनती है ये सेल वॉल? इट इज फॉर्म एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटो मीन साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मीन डिवीजन। जब आपने देखा था एक सेल से दो सेल बनते हैं, सेल डिवाइड कर रहा होता है। आप लोगों ने 9th 10th में माइटोसिस मियोसिस का कंसेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस जोन से है दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, देन इनके दरमियान एक मेम्ब्रेन सी बनना शुरू हो जाती है, दैट इज द सेल वॉल। ठीक है, तो उस टाइम क्या बनती है? यहाँ पे सेल वॉल सी बनना शुरू हो जाती है। ये सेल इस तरह एक सेल जोन से दो सेल्स में डिवाइड होता है, तो सेल वॉल जोन सी है एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, उस टाइम होती है। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड होता है जो आगे हाफ में डिवाइड हो जाता है, हाफ इधर फ्लूइड रहता है, हाफ इधर चला जाता है। ठीक है, फ्लूइड पोर्शन जो सेल का होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो साइटोकाइनेसिस के टाइम पे सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर की बात करें, कहते इट इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स। ये दिखने में तो एक लेयर होती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेयर के मिलने से बनती हैं। मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स है ये एक लेयर, लेकिन फर्दर इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेयर्स पाई जाती हैं। देखिए ज़रा, एक लेयर है, हम लोग अगर यहाँ पे सेल देखें, ये वाले सेल ए है यहाँ पे एक, और सेल बी, दो सेल हैं।
कहते हैं इन दो सेल को जोड़ने वाली एक मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है। ये जो लेयर होगी यहाँ पे, डेट इज कॉल्ड द मिडल लैमेला। इस लेयर को हम लोग नाम देते हैं मिडल लैमेला का। मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ मेम्ब्रेन लेयर दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स। नेबरिंग सेल्स मतलब दो सेल्स जो करीब करीब होते हैं एक दूसरे के, उनके दरमियान में जो उनको कनेक्ट करने वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग मिडल लैमेला का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इनके दरमियान जो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली मेम्ब्रेन है, इट इज अ मिडल लैमेला। नेक्स्ट, मिडल लैमेला की अगर कंपोजिशन की बात करें कि ये किससे मिलके बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनसे मिलके बनती है ये बेसिकली। अब कहते हैं कि मिडल लैमेला जब बन जाती है उसके बाद हर सेल कौन सा है, ये वाला सेल और ये वाला सेल एक अपनी अपनी लेयर बनाना शुरू कर देते हैं। दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल। ये जो न्यू लेयर बनी है इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल जो है ये कब बनती है? आफ्टर मिडल लैमेला जो न्यू लेयर बनेगी दैट इज अ प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो सी है इसको हम लोग ट्रू वॉल का नाम भी देते हैं। प्राइमरी सेल वॉल को ट्रू सेल वॉल का नाम देते हैं। ट्रू सेल वॉल कहा जाता है इसको। वाई इट इज कॉल्ड ट्रू सेल वॉल? अगर सेल इमेच्योर स्टेजेस पे भी है, अभी सेल बन रहा है, उस टाइम जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती है प्लांट सेल की, वो बनना शुरू हो गई होती है, वो बन गई होती है। तो इमेच्योर सेल्स के अंदर भी प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं इट इज़ अ ट्रू वॉल, कि इमेच्योर सेल्स में भी पाई जाती है। मेच्योर सेल में तो मौजूद होती है लेकिन इमेच्योर सेल्स के अंदर भी ये पाई जाती है। सो डैट इट इज कॉल्ड ट्रू वॉल बिकॉज प्रेजेंट इन immature cells। क्लियर? नेक्स्ट देखें, प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन की बात कर ले। इसकी कंपोजिशन की किन से मिलकर बनती है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। सेलुलोज उनसे इसमें ज्यादा पाया जाता है, जबकि हेमी सेलुलोज इसकी निस्बत सेलुलोज की निस्बत थोड़ा सा कम होता है। अब मैंने पहले ही बताया है सेलुलोज क्या है। इट इज अ होमो पॉलीसैकेराइड के चेन है कार्बोहाइड्रेट की, जिसके अंदर जो इसके यूनिट हैं वो सेम टाइप के हैं। जो हेमी सेलुलोज है इसकी बात करें, इट इज अ हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीसैकेराइड ये भी पॉलीसैकेराइड की एक चेन होती है, बट इसमें वर्ड हेट्रो यूज किया गया है। हेट्रो मतलब डिफरेंट। चेन है जो कार्बोहाइड्रेट की, इसके अंदर जो मौजूदा कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। कहा जाता है ये पॉलीसैकेराइड जोन सी है 4 टाइप के मोनोमर्स से मिलकर बनती है।
4 टाइप के मोनोमर्स कौन से हैं, उनसे ये मिलके बनती है। 4 टाइप के मोनोमर से क्या हो रहा है, 4 टाइप के कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं जो रिपीट होते हैं। मे बी फर्स्ट मॉलिक्यूल टाइप का मॉलिक्यूल, दूसरा है ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, देन ये आगे रिपीट हो, मे बी ये आगे रिपीट हो, आगे फर्दर, इस तरह। तो एक चेन के अंदर हमें 4 टाइप के कार्बोहाइड्रेट मिले, देन इट इज अ हेट्रोपॉलीसेकेराइड दैट इज कॉल्ड द हेमीसेलुलोज। क्लियर? तो इस तरह इसकी कंपोजिशन होती है। नेक्स्ट जो है इसके आगे एक लेयर पाई जाती है दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के इनसाइड इनर साइड पे सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है। प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड पे एक थिक लेयर पाई जाती है। इस थिक लेयर को हम सेकेंडरी सेल वॉल का नाम देते हैं। किसकी इनर साइड? प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड, ठीक है, जो लेयर पाई जाती है उसको सेकेंडरी सेल वॉल का नाम देते हैं। इसको थिक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है तो एक ही लेयर, लेकिन इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। ये जो आगे फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। यहां पे देखिए जरा, दिस इज अ प्राइमरी वॉल, ये जो है लेयर प्राइमरी सेल वॉल है। इसके इनर साइड पे फर्दर सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है जो हमने कहा है 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड, एंड दिस इज द थर्ड लेयर। तो इस तरह हम लोग कहते हैं कि सेकेंडरी जो वॉल है वो बेसिकली 3 लेयर्स के मिलने से बनती है, S1, S2 एंड S3। यूनिफॉर्म नहीं होती प्राइमरी सेल वॉल के साथ, कंप्लीटली नहीं मौजूद होती, कहीं कहीं जगह पे एब्सेंट है। इसको हम लोग पिट का नाम देते हैं। जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिट नहीं है उस रीजन को हम लोग पिट का नाम देते हैं। पिट क्या है? आप लोगों ने 9th-10th में प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ा था। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या था? कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो किसको कनेक्ट करते हैं? एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन में मदद देते हैं। इन प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए मटेरियल जो है एक सेल का दूसरे सेल की तरफ मूव करता है, तो मूवमेंट होती है, चैनल्स होते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली मटेरियल को मूव करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनको हम लोग पिट का नाम देते हैं। ये कब मूवमेंट पॉसिबल होती है? जब इस पिट के ऑपोजिट साइड पे भी इस तरह की पिट मौजूद हो, जैसा कि S1, S2 और S3। अब यहाँ पे भी अगर पिट मौजूद होगी देन जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल है वो पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इस तरह पिट जो सी है वो मटेरियल को मूव करवाने के लिए यूज़ की जाती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल है जिसको हमने कहा है बहुत ज़्यादा थिक होती है, फर्दर 3 लेयर्स के मिलने से बनती है और बहुत ज़्यादा ये रिजिड स्ट्रक्चर होती है। ये मोस्टली मैच्योर सेल्स के अंदर पाई जाती है, या कह सकते हैं जो परमानेंट सेल होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। फर्दर डिवाइड नहीं करते, उनमें मैचुरेशन कंप्लीट हो गई होती है। ये बहुत ज़्यादा थिक क्यों होती है, ज़्यादा रिजिड क्यों होती है? इसकी कंपोजिशन की बात कर लें। इनके अंदर कोई ना कोई ऐसे मटेरियल होगा जो इसको ज़्यादा थिक, इसको ज़्यादा हार्ड बनाता है।
तो बेसिकली कहा जाता है इट इज मेड अप ऑफ सिलिका, वैक्सीज, क्यूटिन, and the most important part of this is the lignin. लिग्निन क्या है? ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है, ग्लू लाइक नेचर होती है और ये इस मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा थिक बनाने में मदद देता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल की बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ जो लेयर पाई जाती है दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। इसकी सेल वॉल की एक और लेयर होती है दैट इज कॉल्ड द टर्शरी सेल वॉल, जो आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं की गई। वो उन सेल्स में पाई जाती है जो डेड सेल होते हैं। वो बेसिकली जाइलोज वगैरह के मिलने से बनती है और वो स्पोर्टिव फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो इस तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है। बेसिकली देखिए इधर सबसे पहले मिडल लैमेला होती है जो इन दो सेल्स को कनेक्ट करने में मदद देती है। देन हर सेल की अपनी अपनी प्राइमरी सेल वॉल होती है, देन सेकेंडरी सेल वॉल होती है। कहते हैं ये दोनों जो वॉल्स हैं कहाँ से आई हैं? ये सेल के प्रोटोप्लाज्म जो है उसको बनाने में मदद देता है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? जो लेयर्स हैं को बनाता कौन है? हु मेक इट? प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? अगर हम लोग सेल की बात करें, ये एक सेल है, दिस इज अ न्यूक्लियस। तो जितना भी मटेरियल है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जितना भी मटेरियल इनक्लोज है उसके अंदर न्यूक्लियस का भी मटेरियल जो है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी इसके अंदर आता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी मटेरियल प्रेजेंट होगा उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। देन प्रोटोप्लाज्म जो सा है वो इस सेल वॉल को बनाने में मदद देता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वॉल। नेक्स्ट इसकी फंक्शन क्या होते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर बनाता है, शेप प्रोवाइड करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और चीज़ों की मूवमेंट में भी मदद देता है। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक है अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।